Hey everyone, so we are starting with reading number 3. ठीक है, तो रीडिंग नंबर 3 जो अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे, वी हैव डन पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 अपना हो चुका था, विच वाज कंसिस्टिंग ऑफ एलओएस नंबर ए एंड एलओएस नंबर बी. फिर आज अपने मूव करेंगे एलओएस नंबर सी विच इज पार्ट नंबर 3 एंड एलओएस नंबर डी विच इज पार्ट नंबर 3. तो पार्ट 3 के अंदर में अपना दो एलओएस है, एलओएस नंबर सी एंड एलओएस नंबर बी. बिफोर आई गो टू दी पार्ट नंबर 3, अपने एक काम करते हैं, सबसे पहले क्विकली पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ट्राई करते हैं ओवरऑल लेवल पे रिवाइज करने का, बिकॉज वहां पे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुआ था एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर फंडामेंटल्स इन क्यूएम. क्यूएम की जगह और भी बहुत सारा जगह आपको काम आएगा आपको, तो ये जो फंडामेंटल्स है वो आपको एकदम 100% क्लियर होना चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ क्विक रिविजन ऑफ पार्ट नंबर 1, विच इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि सर कोई भी स्टॉक अपने एवरेज से, अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से अगर ऊपर जाएगा तो इन दी लॉन्ग टर्म वो वापस से नीचे आएगा, एंड कोई भी स्टॉक अगर वो एवरेज से नीचे चला गया उसका प्राइस, तो इन दी लॉन्ग टर्म वो वापस से ऊपर आएगा टुवर्ड्स इट्स एवरेज, जिसको अपने बोलते हैं मीन रिवर्जन लेवल. वेरी इंपॉर्टेंट, मीन रिवर्जन, नाम से देखो ना, मीन की तरफ रिवर्ट कर रहा है. मीन की तरफ क्या कर रहा है? रिवर्ट कर रहा है. अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो सेंट्रल टेंडेंसी है कि यार एवरेज के आसपास रहने का प्रोबेबिलिटी ऑफ दी स्टॉक प्राइस में बी हाई, उसको अपने कैसे मेजर करेंगे, हाउ शैल वी मेजर दैट. बोल रहा है कि वन ऑफ द मेजरमेंट कैन बी थ्रू मीन. मीन मतलब क्या होता है? एवरेज. सिंपल. इन टर्म्स ऑफ मीन इट कैन बी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. जो रीडिंग नंबर 1 का भी पार्ट था, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना, वेयर वी टेक सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. फिर था अपना ज्योमेट्रिक मीन, जहाँ पे अपने क्या करते थे, फैक्टर बनाते थे कोई भी रिटर्न को, वी यूज टू मेक अ फैक्टर और उसके बाद क्या करते थे, पावर. हार्मोनिक मीन क्या होता था? इट यूज टू बी कि जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10%, 11%, 12% करके 3 ईयर्स का रिटर्न दिया हुआ है, तो अपने लेते थे 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई दैट 10%, 11% का रेसिप्रोकल 1/11 प्लस 1/12, तो उसका फैक्टर लेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.12, और उसके बाद लास्ट में -1 करेंगे, वी विल गेट व्हाट? हार्मोनिक मीन. फटाफट आपको रिकैप कराने का ट्राई करो, बिकॉज सम्स वगैरह आपने ऑलरेडी क्लास में कर लिए थे, कोर का भी सम्स करवाया था आपको. हाँ. अब प्रॉब्लम क्या था अरिथमेटिक मीन के अंदर में? व्हाट वाज द इशू विद द अरिथमेटिक मीन? एक चीज अपने देखे थे कि अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, इट टेंड्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीम आउटकम्स. अगर आउटलायर्स है सीक्वेंस के अंदर में, इफ देयर इज आउटलायर्स मतलब इफ देयर आर एक्सट्रीम नंबर्स, तो जो अरिथमेटिक मीन होगा वो टेंड होता है टुवर्ड्स आउटलायर्स की तरफ चला जाता है वो. उसको रिजॉल्व करने का उपाय था, एक काम करते हैं, ट्रिम्ड मीन ले लेते हैं और विंसराइज्ड मीन ले लेते हैं. ट्रिम्ड मीन मतलब जो एक्सट्रीम आउटलायर्स है, वेदर इट इज लोअर साइड वेदर इट इज अपर साइड, दोनों तरफ से काट दो, ट्रिम ट्रिम कर दो, हटा देते हैं. ठीक है, उससे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो जाएगा और मीन आपका ठीक ठाक हो जाएगा. सेकेंड था विंसराइज्ड मीन. विंसराइज्ड मीन क्या था कि यार जो लास्ट आउटलायर्स है, वेदर इट इज ऑन दी लोअर साइड वेदर इट इज ऑन दी हायर साइड, उसको क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं. क्या करते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, और वहां पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट विल रिमेन सेम, बिकॉज यहाँ पे ट्रिम नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट रिप्लेसिंग दी नंबर्स. जो काउंट होने वाला है ना, काउंट, वो क्या रहने वाला? सेम रहने वाला. स्क्वाइजर में एक ऐसा सम भी था, आपको याद होगा, विंसराइज्ड मीन को लेके, कि जहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहता है, विंसराइज्ड मीन में सेम रहेगा, ट्रिम मीन में कम हो जाएगा, बिकॉज अपने क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिड्यूस कर रहे हैं. राइट, तो एक तरीका ये था. सेकंड तरीका था मीडियन के थ्रू. मीडियन क्या होता है? मीडियन जो भी आउटलायर्स रहेगा उसको कंसिडर नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा? मिडिल नंबर लेगा. क्या करेगा? मिडिल नंबर लेगा, मिडिल टर्म लेगा. इसलिए बोलते हैं मीडियन क्या रहता है? रोबस्ट. मीडियन क्या रहता है? रोबस्ट. वेर मीन क्या होता है? वो आउटलायर्स से इम्पैक्ट होता है. राइट. मीडियन निकालने का उपाय क्या था? डिपेंड करता है जो सीक्वेंस है, वेदर जो काउंट है वो ऑड है या इवन है. वो ऑड है या इवन है. ठीक है, जैसे अगर 3 नंबर्स ले, 1 2 3, दिस इज ऑड, टोटल काउंट इज ऑड, तो यहाँ पे मिडिल नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बीच वाला. ठीक है, बीच वाला नंबर आ जाएगा. तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला बनाए थे n/2 + 1, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला बनाए थे. नहीं, n+1/2 था. मेरे को देखो फॉर्मूला याद करने की ऐसा जरूरत नहीं होता है यहाँ पे, आप खाली सीक्वेंस देखो, मिडिल नंबर पता लग जाता है. बट हाँ, फॉर्मूला रहने से अगर नंबर्स थोड़ा सा ज्यादा है वहां पे फॉर्मूला हेल्प होगा. तो ऑड नंबर है तो वहां पे फॉर्मूला लगाए थे n+1/2. तो अगर 3 है यहाँ पे, 1 2 3 काउंट है, तो 3 + 1 क्या? 4/2. सेकंड, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा आपका? मीडियन हो जाएगा. अगर ऑड है, इवन है तो इवन के लिए अपने लिए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर्स ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है. 4 1 2 3 4, 4 नंबर है, इसका इवन निकालना है मेरे को.
सॉरी मीडियन निकालना है इवन नंबर्स का, तो मैं क्या करूंगा, 2 + 3, 1 हटाऊंगा, 4 हटाऊंगा, 2 + 3 डिवाइडेड बाई वॉट 2, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई वॉट 2। फॉर्मूला क्या था याद करने का ट्राई करते हैं। n डिवाइडेड बाई 2 था, आई थिंक n डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट, यहाँ पे 4 टर्म्स है तो 4 टर्म डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2, सेकेंड टर्म लेना है मेरे को, फिर लेना है n डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो n/2 इन दोनों का क्या एवरेज, तो सेकंड एंड थर्ड टर्म का क्या लेना आपको, तो दैट वे ऑल्सो यू कैन रिमेंबर मीडियन निकालने का। मीडियन का फायदा क्या था कि सर वो आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता है एज कंपेयर टू दी, इसलिए अपने मीडियन यूज कर सकते हैं। बट हाँ, मीडियन के साथ प्रॉब्लम क्या था कि वो अपने हायर स्टैटिस्टिक्स में यूज नहीं कर सकता, बिकॉज दोज आर व्हाट एक्चुअली पोजिशनल है, पोजिशन है, राइट, वेयर एज अरिथमेटिक मीन वगैरह या मीन वगैरह क्या अपने हायर स्टैट्स में यूज कर सकते हैं। फिर आता है मोड। मोड तो सबसे इजी होता है, ये क्या फ्रीक्वेंसी बताता है कि जो भी नंबर का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इन दी सीक्वेंस, जो नंबर बार बार आ रहा है, तो वो नंबर को क्या लेते हैं अपने मोड। मोड कैन बी यूनी मॉडल, कैन बी बाई मॉडल और कैन बी ट्राई मॉडल। यूनी मॉडल क्या होता था, जहाँ पे एक आ रहा है, एक नंबर बार बार आ रहा है। बाई मॉडल क्या होता था, जहाँ पे वी यूज टू टेक 2 नंबर्स जो बार बार आ रहा है। फिर होता था ट्राई मॉडल, जहाँ पे 3 नंबर्स आर इनटू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दी। फिर होता है मॉडल इंटरवल। मॉडल इंटरवल क्या होता था कि आप जो भी फॉर एग्जांपल रेंज बना रहे हो, परसेंटेज रेंज बना रहे हो, तो आपसे 40 ईयर्स का आपने रिटर्न लिया, 40 ईयर्स का आपने रिटर्न लिया, 10%, 11%, 12% करके एक रेंज में बैठाया। एक रेंज में बैठा के जो भी नंबर ऑफ ईयर का रिटर्न बार बार उस रेंज के अंदर में आ रहा है, से 10 to 15% में जो भी बार बार आ रहा है विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, विद द व्हाट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यार आउट ऑफ से 20 ईयर्स, 7 साल ऐसा है, 7 ईयर्स ऐसा है जिसका रिटर्न आता है इन द रेंज ऑफ 10 to 15%, तो दैट जो हाईएस्ट नंबर है ना से 7 ईयर्स, दैट इज एक्चुअली व्हाट मॉडल इंटरवल। तो जो मॉडल इंटरवल क्या हुआ कि जो भी आपका 7 ईयर्स का फ्रीक्वेंसी है विच इज 10 to 15% रेंज है, वो आएगा आपका मॉडल इंटरवल के फॉर्म में, राइट। तो मीन, मीडियन, मोड। फिर आता है मेजर्स ऑफ लोकेशन। मेजर्स ऑफ लोकेशन में अपने डिस्कस किए थे क्वांटाइल। क्वांटाइल को अपने मेजर कर सकते हैं विद क्वार्टाइल, जहाँ पे डेटा विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। क्विंटाइल, जहाँ पे डेटा विल बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। डिसाइल डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। परसेंटाइल मतलब 100 पार्ट्स के। फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या था, याद होगा आपको, क्वार्टाइल 3 माइनस व्हाट क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 माइनस व्हाट क्वार्टाइल 1। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट याद होगा, जहाँ पे बॉक्स था बीच में और उसके अगल बगल क्या था, विस्कर। विस्कर के बाद में देयर यूज्ड टू बी व्हाट आउटलायर्स। जो बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको अपने क्या बोलते थे, क्वार्टाइल 1, और जहाँ पे खत्म हो रहा था बॉक्स उसको क्या लेते थे, क्वार्टाइल 3। तो बॉक्स का जो हाइट होता था उसको क्या लेते थे, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और जो मिडिल है उसको क्या लेते थे, मीडियन। सारा चीज याद आ रहा होगा, आप रिवाइज करके बैठो प्लीज, तभी आपको ये सब सारा चीज याद होगा। अदरवाइज थोड़ा सा लगेगा कि यार फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्लास में इतना डीपर लेवल पे डिस्कस किए थे अलॉन्ग विद दी सम्स, तो रिवीजन में तो थोड़ा सा फास्ट होना ही पड़ेगा। और आपको भी जब आप पढ़ रहे हो नेक्स्ट क्लास के लिए, यू शुड रिवाइज दी ओल्ड स्टफ, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करूँ, यू शुड बी एबल टू जस्ट क्विकली ब्रश अप ऑल दोज रिविजनरी पार्ट्स, राइट। ये सब सारा चीज अपने डिस्कस किए थे। फिर यहाँ पे लिखा को रीडिंग का सम्स भी अपने किए थे। देन पार्ट नंबर 2 इज अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब क्या होता था, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी, कोई स्टॉक अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना ज्यादा वोलेटाइल है। रिलायंस का एक्सपेक्टेड रिटर्न इससे 10%, ठीक है। अब मैं स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको रिस्क या वोलेटिलिटी मानूं, स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको मैं रिस्क या वोलेटिलिटी मानूं, इट इज से 5%, का मतलब सर जो रिलायंस का एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 10 ± 5, 10% ± 5%, मतलब 15% हायर साइड में, और लोअर साइड में कितना, 10 - 5 विच इज 5%। अब डिस्पर्शन को अपने कैसे मेजर कर सकते हैं, तो थ्रू दी रेंज। रेंज क्या होता था, हाई मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, या हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, रेंज निकालना। बट प्रॉब्लम क्या था रेंज के साथ, कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उससे क्या होता था, इफेक्ट होता था रेंज। नेक्स्ट यूज टू बी मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। मीन एब्सोल्यूट डिविएशन कि यार अपने को रिटर्न दिया हुआ है, उसका आप मीन निकाल लो। मीन निकालने के बाद हर एक ऑब्जर्वेशन का एवरेज से डिफरेंस निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो। बट प्रॉब्लम क्या था, उसके अंदर में सारा नंबर जीरो हो जाएगा। जो गैप आ रहा था दैट यूज टू बी व्हाट, जीरो। तो उसके लिए अपने क्या लगाए, मॉड लगाए थे। मॉड मीन्स प्लस आ रहा है तो वेरी गुड, बट अगर माइनस आया तो वी विल इग्नोर व्हाट, माइनस। माइनस को इग्नोर करो, सारा नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो वहां से आता था अपना मीन एब्सोल्यूट डिविएशन।
देन वी यूज टू कैलकुलेट सैंपल वेरिएंस एंड सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। बिफोर वी मूव टू सैंपल, याद है पॉपुलेशन के बारे में बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते थे विच इज से 80 स्टूडेंट्स है, उसके अंदर मेरे को सैंपल चूज करना है से 8 स्टूडेंट्स का, तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितना होने वाला है, 10 होने वाला है। तो जो पॉपुलेशन का मीन है उसको अपने डिनोट करते थे म्यू से, और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको अपने डिनोट करते थे सिग्मा से। फिर आता था सैंपल, सैंपल का जो मीन है उसको डिनोट करते थे एक्स बार से, और जो सैंपल का एस डी है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। जो पॉपुलेशन का साइज है विच इज 80 स्टूडेंट्स इन माय एग्जांपल, तो वो कैपिटल एन होता है, वेयर एज जो सैंपल ले रहा हूं मैं 8 स्टूडेंट्स का, उसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एन से, राइट। क्योंकि ये सब सारा टर्म्स, ये सब सारा जो बेसिकली नोटेशंस होगा बहुत ज्यादा हेल्प आने वाला है आपको। तो सैंपल वेरिएंस अपने कैसे कैलकुलेट करते थे, वैसे तो अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हैं वाया सैंपल एस डी, रिमेंबर सेकेंड डेटा पुट करके x01 x02 x03 x04 सारा नंबर्स आपको पॉपुलेट करवा रहा था। उसके बाद सेकेंड स्टैट करके लीनियर फंक्शन एरो डाउन करके एस एक्स मिलता था अपने को सैंपल एस डी, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता था, सैंपल वेरियंस नहीं निकलता था, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता था। फिर अपने उसको स्क्वायर करते थे तो वी यूज टू गेट व्हाट सैंपल वेरियंस। तो प्लीज, मैंने तो आपको वहां पे जिस दिन फर्स्ट क्लास था आपको पूरा व्हाइट बोर्ड पे करके सॉल्व करके पूरा दिखाया था, बट अपने को ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू ऑन दी पेन एंड पेपर, वी हैव टू डायरेक्टली यूज व्हाट कैलकुलेटर। बट क्या होता है थोड़ा सा एक बार ओपन करके दिखाने का आपको फायदा होता है दैट यू अंडरस्टैंड दी प्रोसेस की यार ये आ कैसे रहा है, मतलब डायरेक्टली यू कैन गेट ओवर द कैलकुलेटर एज वेल, बट हाँ एक बार पेन पेपर करके जो अपना ट्रेडिशनल मॉडल होता है उसके थ्रू करके यू अंडरस्टैंड द इंटायर कॉन्सेप्ट। तो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है, सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस में प्रॉब्लम क्या था दैट इट यूज टू बी इन परसेंटेज स्क्वायर, बट बात कहते हैं परसेंटेज स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन करना डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए अपने उसको स्क्वायर रूट करते थे एंड वी यूज टू गेट व्हाट सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर लास्ट था अपना डाउन साइड रिस्क। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे एक पॉइंट और नहीं लिखा मैंने वैसे, को क्या था सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बिकॉज ये भी चीज अपने डिस्कस किए थे यहाँ पे। लेट मी अपडेट दिस ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट एक जगह हो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता था इफ यू रिमेंबर, रिलेटिव मेजर कि सर मान लीजिए दो एसेट क्लास है, रियल स्टेट इक्विटी, इक्विटी आपको दे रहा है 15%, रियल स्टेट दे रहा है आपको 10%, तो पूछे कि यार किस में लगाए पैसा, तो मन हो रहा है इक्विटी को, बिकॉज अपने वी आर जस्ट सेइंग दी रिटर्न की रिटर्न ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रियल स्टेट। बट व्हाट अबाउट रिस्क, व्हाट अबाउट रिस्क, आप तो सिर्फ देख रहे हो ओनली दी रिटर्न, बट यू हैव टू कंसिडर व्हाट रिस्क आल्सो, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या करता था, इट यूज्ड टू कंसिडर व्हाट रिस्क आल्सो। तो इट यूज्ड टू बी व्हाट रिलेटिव मेजर, रिलेटिव मेजर मींस इट यूज्ड टू टेक स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय व्हाट मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय व्हाट मीन, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न लेता था, और उसके बाद अपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कंक्लूड क्या करते थे, लोअर द बेटर। फिर अपना आता था डाउनसाइड रिस्क। डाउनसाइड रिस्क क्या होता था कि सर आप जो वोलेटिलिटी सैंपल वेरिएंस में बोल रहे हो, सैंपल वेरिएंस में यार कोई भी नंबर अपने एवरेज से ऊपर भी जा सकता है, अपने एवरेज से नीचे भी जा सकता है, तो वो जो नीचे जाएगा ना, कोई भी नीचे जाएगा उसको रिस्क कंसिडर कर रहा है कि यार कोई स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 10%, ऊपर जाए वेरी गुड, बट अगर नीचे जा रहा है से 7-8%, वो रिस्क है। तो वो जो नीचे वाला चीज है ना रिस्क, उसको अपने डाउनसाइड रिस्क के अंदर में ले रहे हैं। तो डाउनसाइड रिस्क एक्चुअली क्या हुआ, कोई भी ऑब्जर्वेशंस अपने एवरेज से अगर नीचे जा रहा है तो दैट वी विल कंसिडर एज द कैलकुलेशन फॉर द डाउनसाइड रिस्क। तो वहां पे क्या होता था अपने को टारगेट डाउनसाइड रिस्क अगर दिया हुआ है तो हर एक ऑब्जर्वेशन को अपने टारगेट डाउनसाइड से माइनस करते थे, एंड जो माइनस वाला पोर्शन होता था सिर्फ उसको कंसिडर करते थे इन आवर कैलकुलेशन, पॉजिटिव वाला को नहीं करेंगे। रीजन यहाँ पे बोला डाउनसाइड रिस्क आपको कैलकुलेट करना है या टारगेट सेमी स्टैंडर्ड डिविएशन आपको कैलकुलेट, राइट दिस हाँ। तो अपना पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ था लास्ट क्लास के अंदर में, और यहाँ पे अपने क्या किया आज सबसे पहला रिवाइज कर लिया सो दैट आपका सारा कॉन्सेप्ट वापस से फ्रेश हो गया। चलिए अब पार्ट नंबर 3 में मूव करें, देखिएगा पार्ट नंबर टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैं कुछ पहले बेसिक्स बता दे रहा हूँ आपको, ताकि पार्ट नंबर 3 जब मैं मतलब फॉर्मली स्टार्ट करूँ और एलओएस वाइज जो स्पाइजर में लिखा है तो उसको मैं लिखवा दूंगा आपको स्पेसिफिकली, बट पार्ट नंबर 3 को समझाने के लिए आई वांट सर्टेन थिंग्स टू बी क्लियर, तो मैं सबसे पहला बेसिक्स का वर्क कर रहा हूँ, उसके बाद मैं
स्पेसिफिकली एलओएस में क्या है लिखा हुआ उस पे मैं जाऊंगा। अभी सबसे पहला मैं बेसिक है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दो टाइप का स्टैटिस्टिक्स होता है। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या हुआ? स्टैटिस्टिक्स विच डिफाइंस द फीचर्स ऑफ द डेटा, जो डेटा को समझाता है। क्या? डेटा को समझाता है। नाम देखो ना, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइबिंग द फीचर्स ऑफ द डेटा, डिस्क्राइबिंग द फीचर्स ऑफ द डेटा। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल आप मानो जैसे एवरेज कोई स्टॉक का मान लो 5 इयर्स का, रिलायंस का आपको 5 इयर्स का हिस्टोरिकल रिटर्न दिया हुआ है इन परसेंटेज, राइट? तो वो जो रिटर्न दिया हुआ है ना, अगर मैं उसका एवरेज निकालू लास्ट 5 इयर्स का, वो एवरेज आ रहा है से 15%, उसका एवरेज आ रहा है क्या? 15%। इसका मतलब क्या हुआ यार कि ऑन एन एवरेज रिलायंस ने लास्ट 5 इयर्स में कितना रिटर्न दिया? 15%। डज इट डिस्क्राइबिंग दी लास्ट 5 इयर्स का डेटा? यस, इट्स डिस्क्राइबिंग ना। अरे आपको 10%, 20%, 25%, 5% ऐसे करके लास्ट 5 इयर्स का डेटा दिया हुआ है। बट हाउ यू विल कंक्लूड यार, मतलब एक क्रक्स तो बताओ, एक समरी तो बताओ कि हाउ वी शुड कंक्लूड। यार कंक्लूजन यही है कि लास्ट 5 इयर्स में रिलायंस का हिस्टोरिकल एवरेज इज व्हाट? 15%। So that is actually what? Describing the features of the data। यहाँ पे डेटा क्या हुआ मेरे एग्जाम्पल में? रिटर्न। और फीचर्स क्या हुआ यहाँ पे? एवरेज। कि सर आपने एवरेज लिया और उसको क्या किया? डिस्क्राइब। इट्स एक्चुअली व्हाट? समराइजिंग द डेटा सेट। डेटा सेट को समराइज करना है, ठीक है? कैसे अब समराइज कर सकते हैं? हाउ कैन वी समराइज द डेटा सेट, और हाउ कैन वी डिस्क्राइब द डेटा? ये डिस्क्रिप्टिव है ना, तो चीज को डिस्क्राइब करेगा। कैसे डिस्क्राइब कर सकता है? तो जो चीज अपने यहाँ पे डिस्कस किए थे फर्स्ट क्लास में, सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर एवरेज, विच इज मीन, विच इज अगर अरिथमेटिक मीन लूं स्पेसिफिकली, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, सॉरी, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या ऊपर में पूरा सम ले लो, 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय व्हाट? 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन। सेकेंड ऑर्डर एवरेज इज योर डिस्पर्शन, ठीक है? वोलेटिलिटी के थ्रू अपने डेटा को समझाए थे, तो डिस्पर्शन अपने क्या ले रहे थे? समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? यहाँ पे -1 मैं नहीं किया, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मैं -1 नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम टेकिंग दी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ले रहा हूँ। जब सैंपल का ले रहा हूँ तो मैं करूंगा n-1। जब पॉपुलेशन का कर रहा हूँ तो -1 लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम सारा का सारा ले लिया ना पॉपुलेशन में, तो यू हैव टेकन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट यू हैव थर्ड ऑर्डर एवरेज। इसको आज अपने पढ़ेंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस, स्क्यूनेस क्या होता है? दैट इज कवर्ड इन द पार्ट नंबर 3। वही तो बताना है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस होगा थर्ड ऑर्डर, मतलब पावर में क्या करूं? देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में पावर में 1 था, सेकेंड ऑर्डर में पावर में 2 है, तो स्क्यूनेस में पावर में क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाई फोर्थ ऑर्डर कटॉसिस, अगेन पार्ट ऑफ पार्ट नंबर 3, समेशन x माइनस एक्स बार टू द पावर 4। स्क्यूनेस क्या नेगेटिव हो सकता है? हाँ, नेगेटिव हो सकता है क्या स्क्यूनेस? यस। देखो पावर में 3 है ना, तो अगर ऑड नंबर होता है तो यस इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, स्क्यूनेस नेगेटिव आ सकता है। यहाँ पे पावर में 4 है, तो क्या कटॉसिस नेगेटिव हो सकता है क्या? नो। पावर में 4 है ना, तो पावर में 4 है मतलब क्या? इवन है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी राइट। अपने मीन ऑलरेडी कवर किए पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 2 में डिस्पर्शन कवर किए। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक मतलब क्या हुआ कि यार तुम ना सैंपल को देख के यू आर कंक्लूडिंग अबाउट द पॉपुलेशन।
सैंपल को देखते हुए यू आर कंक्लूडिंग अबाउट द पॉपुलेशन। मतलब क्या हुआ सर, आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स मैंने 8 स्टूडेंट्स का रैंडमली सैंपल चूज किया, 8 स्टूडेंट्स का रैंडमली मैंने सैंपल मतलब मैंने उनका मार्क्स चेक किया और मार्क्स देखा, तो कोई का आया 60, कोई का आया 65, कोई का आया 70, कोई का आया 72। ऐसे करते करते मेरे को लगा यार इन द रेंज ऑफ से 60 से 75 के बीच में रेंज है, ठीक है। तो उसको देखते हुए यार मैं पॉपुलेशन के बारे में एक आइडिया, एक एस्टिमेट तो लगा सकता हूँ। अरे पूरा एक्यूरेसी पे नहीं जा सकते, बट हाँ एक मोटा मोटी एस्टिमेशन तो लगा सकते हैं कि ओके यार जो मार्क्स होने वाला है ना पॉपुलेशन का, विच विल बी जनरली इन द रेंज ऑफ से 50 से 80 के बीच में। अरे ऐसा आउटलायर्स तो हो गए, प्लीज ये मत बोलना कोई कि यार 20 भी तो आ सकता है सर, कोई का 95 भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि नहीं आ सकता है, आ सकता है, बट हाँ एक रफ एस्टिमेशन लगाने में तो आइडिया हो ही रहा है ना, एक रफ एस्टिमेशन लगाने में कि यार हाँ 50 टू 80 के बीच में। वैसे अगर माने अपने सीएफए चार्टर होल्डर्स का सैलरी के बारे में अगर पॉपुलेशन, ऑब्वियसली पॉपुलेशन मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट एक सैंपल चूज करे, एक सैंपल चूज करे से अपने 100 सीएफए चार्टर होल्डर्स का सैलरी चेक करे और उसे पता लगा कि ओके इट इज इन द रेंज ऑफ 60,000 से $70,000 के रेंज में है सैलरी, 60,000 से 70,000 के डॉलर के रेंज में है। तो एक आइडिया तो हुआ ओके यार सीएफए चार्टर होल्डर्स हाउ मच दे आर अर्निंग्स, तो एक पॉपुलेशन का एक रफ आइडिया तो हो ही सकता है। बट यस इन पॉपुलेशन देयर कैन बी आउटलायर्स जो कि अर्न कर रहा होगा से 20-30,000 डॉलर और कोई अर्न कर रहा होगा से 1,50,000 से $2,00,000 ऑल्सो, राइट। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या करता है, आपको बेसिकली हेल्प करता है टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन बाय रिव्यूइंग द सैंपल। सैंपल को देखते हुए पॉपुलेशन के बारे में एक धारणा बनाना, एक एस्टिमेट बनाना या इन्फरेंसेस ड्रॉ करना। ड्रॉइंग inferences about the population by going through the sample, right। अपना एक सैम्पलिंग चैप्टर है एस्टिमेशन एंड इन्फरेंस बोल के, ठीक है, लेवल 1 के अंदर में, वहां पे ये सारा चीज समझ में आएगा आपको, सैंपल पॉपुलेशन एंड यार पॉपुलेशन सैंपल को देखते हुए हाउ कैन वी ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, वहां पे अलग से डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। तो बेसिक्स में अपना सबसे पहला ये चीज हुआ टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट देखना थोड़ा सा, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि यार रिलायंस का जो प्राइस है ना, रिलायंस का जो प्राइस है ऑन एन एवरेज रहता है 2400, ऑन एन एवरेज रहता है कितना 2400। अगर मैं आपको बोलूँ नेक्स्ट ईयर व्हाट कैन बी द स्टॉक प्राइस ऑफ रिलायंस एंड गिवन हाउ मच यू आर थिंकिंग व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्राइस, दो चीज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक बोला यार आज आज नहीं सॉरी ऑन एन एवरेज रिलायंस का दाम रहता है 2400, बट नेक्स्ट ईयर तुमको क्या लगता है क्या प्राइस होगा, और जो तुमको लगता है ना, जो तुमको लगता है तो वो तो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। तो बोला यार 2400 तो जनरली होता है, बट नेक्स्ट ईयर में सर मेरे को लग रहा है इट कैन बी 2500 विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ से 80%, कि आपका जो 2500 का एक्सपेक्टेशन है दैट इज व्हाट 80% प्रोबेबिलिटी, 80% लग रहा है आपको ये होगा, तो 20% लग रहा नहीं होगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट एस्टिमेशन, एस्टिमेशन तो रॉन्ग हो ही सकता है। कोई और से पूछा वो बोला 2600, मैंने बोला कि यार आपका प्रोबेबिलिटी बताओ, वो बोला कि यार मेरे को लग रहा है 90% प्रोबेबिलिटी इज देयर दैट रिलायंस विल टच 2600, ओके। थर्ड पर्सन से पूछा, वो बोल रहा है कि 2300, जानबूझ के मैंने कम लिया, देखो इस बार 2400 ऑन एन एवरेज रहता है 2300, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ, बोला 50%, ओके। फोर्थ पर्सन से पूछा, वो बोला 2000 रुपीज, 2000 रुपीज, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ, बोला 20% का प्रोबेबिलिटी, क्या 20% का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर वापस से कोई और से पूछा, वो बोल रहा है 1800 का, उसको लग रहा है क्या 1800 दाम हो सकता है, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ, वो बोला 15%, क्या बोला 15%। अरे यार ऐसे करके तो लिमिट नहीं है ना, आई कैन कीप ऑन आस्किंग, आई कैन कीप ऑन आस्किंग, तो ये जो कीप ऑन आस्किंग से ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज का सर, विद द गिवन स्टॉक प्राइस एंड द प्रोबेबिलिटी। अगर मैं ऐसे करके यार काफी जन का एक इनपुट्स लेके इफ आई वांट टू ड्रॉ द डेटा सेट जहां पे आई वांट टू प्लॉट
the expected stock price, and second, what will be the probability of this expected stock price, क्या probability होगा इन सारे prices का। तो वो जो prices को मैं plot करूंगा, that will be on this x axis, x axis दिख रहा है आपको ये वाला, और y axis पे मैं plot करूंगा probability, y axis पे I will plot what, probability। सर y axis पे आप probability plot करके आप देखोगे यार रिलायंस का जो प्राइस है ना वो क्या क्या हो सकता है। ये जो कर्व दिख रहा है आपको, कर्व, ये क्या चीज का कर्व है, रिलायंस का प्राइस का एक्सपेक्टेड प्राइस, रिलायंस के एक्सपेक्टेड प्राइस का, दिस इज एक्चुअली व्हाट कर्व। यार क्या क्या हो सकता है, ये जो बीच का एरिया है जहां पे आप देखो, दिस इज हाई, तो ऐसा टॉप बना रहा है, ये है मीन, मीन, मीन इज फाइन, म्यू से डिनोट कर रहा हूं, और ये जो कर्व है ना एक्चुअली विच इज रिफ्लेक्टिंग द स्टॉक प्राइसेस, ये है आपका प्रोबेबिलिटी, दिस इज एक्चुअली व्हाट, प्रोबेबिलिटी। तो कहां पे आपको प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा दिख रहा है, लेफ्ट, राइट और सेंटर, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या सेंटर में, ऑब्वियसली सेंटर में दिख रहा है यार, ऑन एन एवरेज अपने मीन की तरफ शेयर का दाम रहेगा, बट हाँ जाने को तो राइट साइड मतलब ज्यादा जा सकता है, ऑन दी राइट साइड ज्यादा जा सकता है, एंड ऑन दी लेफ्ट साइड हाँ सर कम भी जा सकता है, बट उसका प्रोबेबिलिटी हाई है या लो है, जो कम या ज्यादा जाने का प्रोबेबिलिटी है दैट इज हाई और लो, दैट इज लो ना, बिकॉज आप देखो यहाँ पे, ये देखो लो है, कम हो गया ना, ये जो कर्व है ये तो कम होते जा रहा है, एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स जा रहा है ये, वेयर एज अपने एवरेज के आसपास रहने का प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, हाई। तो यहाँ पे बीच में रहने का प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाला, हाई, और सर एवरेज से दूर जाने का प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, बट जा तो सकता ही है, तो जो अपने एवरेज से दूर जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, आउटलायर्स, अपने एवरेज से जो दूर जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, आउटलायर्स या एक्सट्रीम इवेंट्स। तो लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, दीज आर व्हाट एक्चुअली, आउटलायर्स, आउटलायर्स। सर जा तो सकता ही है शेयर का दाम 2500 2400 की जगह 3000 4000 भी जा सकता है, इट कैन कम डाउन टू 1500 1600 ऑल्सो, आउटलायर्स विच आर व्हाट, एक्सट्रीम, excuse me, instead of writing outliers I want to write positive outliers, ठीक है, क्योंकि मीन से राइट साइड है ना, मीन से हाई और मीन से लो, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, नेगेटिव आउटलायर्स, नेगेटिव, दिस इज एक्चुअली आल्सो व्हाट, एक्सट्रीम, राइट। यहाँ पे यार रिलायंस का स्टॉक प्राइस का क्या प्रोबेबिलिटी होगा नेक्स्ट 1 ईयर का, तो बोला यार ऑन एन एवरेज के आसपास रहने का प्रोबेबिलिटी इज हाई, बट यस इट कैन गो अप और इट कैन गो डाउन, जिसका प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, नो, यहाँ पे हाई, इसको अपने बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फीचर्स क्या होता है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, क्या बोला, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अगर मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रेक कर दूं, ये डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं ब्रेक कर दूं मतलब हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं, और ये मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का एरिया अगर 100% है, पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी, पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी इज 100%, तो अगर मैं हाफ पार्ट में डिवाइड करूंगा तो राइट साइड का प्रोबेबिलिटी विल बी 50%, लेफ्ट साइड का रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी विल बी 50%, इज इट फाइन, समझ आ रहा है आपको, कि ये पूरा पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी 50, एक्सक्यूज मी, और लेफ्ट का प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 50%, वैसे करके टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होने वाला, 100%। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल प्रोबेबिलिटी इज 100%, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट साइड, जितना लेफ्ट में एरिया रहेगा उतना ही राइट में एरिया। ऑल्सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेटा। लास्ट क्लास में हमने दो चीज डिस्कस किए थे, एक होता है डिस्क्रीट, डेटा कैन बी डिस्क्रीट और इट कैन बी कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, उसको आप काउंट कर सकते हो आराम से, डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, मेजर, ठीक है, डिस्क्रीट मतलब काउंट और कॉन्टिन्यूअस मतलब मेजर, मेजर कर सकते हो, जैसे हाइट, वेट,
स्टॉक रिटर्न, ठीक है, विच कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज परसेंटेज टर्म में 12.110%, राइट। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या लेता है, कॉन्टिन्यूअस डेटा लेता है, डिस्क्रीट नहीं लेता है, कॉन्टिन्यूअस। बिकॉज आप देखिएगा अगर यहाँ पे मैं देखो इस तरीके से भी बना सकता था डायग्राम, मतलब एक्स एक्सिस को ये कर्व के साथ मिला देता, बट मैंने नहीं मिलाया, मैंने इसको ओपन छोड़ा। इसका मतलब ये वैल्यू ले सकता है राइट साइड में, पॉजिटिव साइड में अप टू इन्फिनिटी और नेगेटिव में भी अप टू व्हाट। तो राइट साइड लेफ्ट साइड को मिलाया नहीं, उसको ओपन करके छोड़ दिया, मतलब द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन टेक वैल्यूज एक्सट्रीम साइड में अप टू इन्फिनिटी एंड ऑन द लेफ्ट साइड आल्सो व्हाट इट कैन टेक वैल्यूज टू नेगेटिव इन्फिनिटी, इसलिए कॉन्टिन्यूअस डेटा लेता है, डिस्क्रीट नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट साइड, प्रोबेबिलिटी आपको बता दिया। एक और फीचर है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। क्या बोला, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर बताइए कैसे। एग्जाम्पल, कुछ नंबर्स ले रहा हूं मैं, ए 1 2 3 3 4 5, 1 2 3 3 4 5, ठीक है। इसका एक काम करो, मीन निकालो, मीन निकालो, 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 6 नंबर्स, 1 + 2 + 3 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 6। मीडियन निकालो, मीडियन तो बहुत इजी है यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, मतलब काउंट क्या है, इवन है, ठीक है। तो इवेंट इवन है और यहाँ पे क्या है, 6 नंबर्स है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म का एवरेज, तो 3 + 3 का एवरेज विल बी 3। मोड क्या होगा, मोड एकदम दिख रहा है क्लियरली सर 3 है। तो तुम देखो मैंने क्या किया इंटेंशनली, 3 का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रख दिया, जानबूझ के मैंने 3 को 2 बार दिया, ताकि उसका प्रोबेबिलिटी कहाँ है, यहाँ पे, ये वाला हाई प्रोबेबिलिटी। 1 और 2 यहाँ पे, 3 और 4 5 क्या यहाँ पे, बड़े नंबर्स। तो देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना कि नहीं है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, मोड। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज 3, राइट। फोर्थ, देयर इज नो आउटलायर्स इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सट्रीम इवेंट्स होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, लेस। आई थिंक इसको हटा देता हूँ मैं फोर्थ वाला, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, क्योंकि आउटलायर्स है तो सही यहाँ पे, आउटलायर्स है तो सही, क्योंकि एवरेज से दूर में ये आउटलायर है और यहाँ भी आउटलायर्स है, फिर इसमें लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बना आपका, एक बेल शेप्ड कर्व बना, बेल शेप घंटी, बेल शेप्ड कर्व, ये भी लिख लेता हूँ मैं, फोर्थ पॉइंट ये डाल देता हूँ, बेल शेप्ड कर्व है ये, right, where left side is equal to what, right side, and normal distribution is actually take what, continuous data, and in normal distribution mean is equal to median is equal to what। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। Now, एक टर्म और है, ये जैसे जैसे याद आ रहा है स्क्यूनेस में जाना है, तो जो भी टर्म है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे आपको बेसिक्स पहले क्लियर करने का। ये जो डायग्राम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, असिमेट्रिकल लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट। समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली व्हाट, सिमेट्रिकल। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, दिस इज एक्चुअली व्हाट, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल शेप है इसका, सिमेट्रिकल, सर लेफ्ट और इज इक्वल टू व्हाट। अब मैं जा रहा हूँ स्क्यूनेस, फॉर्मली पार्ट नंबर 3 एलओएस नंबर सी में जा रहा हूँ। तो जो बेसिक्स बताना था वो सब सारा आपको बता दिया, एलओएस नंबर सी।
is about skewness and kurtosis. सबसे पहला skewness. Skewness मतलब क्या होता है? Skewed data. Skewed data मतलब outliers will be there. Skewed data क्या रहेगा? There will be an extreme events. It can be positive or it can be what? Negative. इसका मतलब skewness के अंदर में the shape of the normal distribution will be symmetrical और asymmetrical. Asymmetrical. Skewness के अंदर में जो शेप होगा ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कैसा रहने वाला है? स्क्यूड रहने वाला है, असिमेट्रिकल रहने वाला है, जैसा इस टाइप का। देखो इस बार मैंने क्या किया, इंटेंशनली राइट वाला जो टेल है ना, टेल, ये जो टेल है, पूछ, उसको मैंने क्या कर दिया, लंबा कर दिया। वेयर एज लेफ्ट वाला को वैसे ही रखा है, लेफ्ट वाला को वैसे ही रखा है इसके अंदर में। अब इस बार किस तरफ टेल मैंने जानबूझ के स्क्यूड कर दिया, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। सो द स्क्यूनेस रेफर्स टू द asymmetrical in the data, asymmetry in the data। अब जो स्क्यूनेस का नेचर है, इट कैन बी पॉजिटिव स्क्यूड और इट कैन बी नेगेटिव स्क्यूड। स्क्यूनेस कैन बी पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड मतलब क्या हुआ, राइट साइड में स्क्यूड होगा, जो भी एक्सट्रीम आउटकम होगा दैट विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में देख के कौन सा पॉजिटिव स्क्यूड लग रहा है, ए या बी? ए, बिकॉज राइट साइड में देर इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड, इसको अपने बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिवली स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूनेस, राइट। अब देखो यहाँ पे तुम देखो, जो प्रोबेबिलिटी है ऑन दी टेल एरिया और दी इवेंट, जो टेल एरिया, जो आउटलायर्स है, जो एक्सट्रीम इवेंट होने वाला हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी हाई है या लो? लो है, बिकॉज मीन की तरफ का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सट्रीम आउटकम्स। तो जो एक्सट्रीम आउटकम्स होगा इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा, वो क्या होने वाला है? लो। इज इट फाइन? पॉजिटिवली स्क्यूड ऑन दी राइट टेल with लो प्रोबेबिलिटी, विथ लो प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल दीजिए सर। इफ यू आर बाइंग एन ऑप्शन, अगर तुम ऑप्शन बाई कर रहा है, ठीक है, इट कैन बी कॉल ऑप्शन और इट कैन बी पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन बाई कर रहा है, तो यू आर बेटिंग फॉर द अपसाइड, यू वांट टू एंजॉय द अपसाइड, बट तुम्हारे फेवर में आएगा कॉल ऑप्शन, उसका प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, वेरी लो। बिकॉज इफ यू बाई अ कॉल ऑप्शन, अगर तुम्हारा एक कॉल ऑप्शन बाई करता है, व्हाट यू वांट कि सर प्राइस शुड राइज, बट प्राइस शुड राइज से काम चल जाएगा, और प्राइस शुड राइज सिग्निफिकेंटली, बहुत ज्यादा अगर प्राइस बढ़ेगा देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट। रीजन की प्राइस इफ इट राइजेस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम, यू मे नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट, यू मे नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट, मतलब उतना तुम प्रॉफिट एंजॉय नहीं कर पाएगा। बट अगर प्राइस राइजेस सिग्निफिकेंटली देन ओनली विल बी एबल टू एंजॉय द राइट साइड। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस का एग्जांपल क्या हुआ? ऑप्शन बाइंग। एग्जांपल कैन बी योर ऑप्शन बाइंग। सर ओके, इफ प्राइस राइजेस आई विल गेट द बेनिफिट, बट जो प्राइस राइज होगा सिग्निफिकेंटली, उसका प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, लो। तभी तो देखो क्या लिखा है, विद लो प्रोबेबिलिटी, पॉजिटिवली स्क्यूड ऑन द राइट टेल। और एग्जांपल लेते हैं। देखो कुछ नंबर्स ले रहा हूं मैं, 1, 2, 2, 3, 5, 7, 38, 54। देखिए आप यहाँ पे मैंने क्या किया, 1, 2, 2 दो बार लिया, ठीक है, तो मोड क्या हो जाएगा, 2। और आई हैव टेकन सम एक्सट्रीम नंबर्स, किस साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड लिया, मतलब एक्सट्रीम नंबर्स लिया है, राइट, 38, 54, आई कुड हैव टेकन 100, 200 एंड ऑल, राइट। तो वहां का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, कम होगा। वहां का जो एक्सट्रीम नंबर्स का प्रोबेबिलिटी होगा ऑन द राइट साइड विल बी व्हाट, लो। यहाँ से प्लीज आप मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करिए, मीन कैलकुलेट करो, मीडियन कैलकुलेट करो और मोड कैलकुलेट करो।
मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करिए प्लीज। मोड तो यहाँ पे दिख रहा है 2, मीन क्या हो जाएगा 1 +2 +2 +3 5 7 38 +54 डिवाइडेड बाई 2 3 4 5 6 7 8 14 आ रहा है मीन। मीडियन क्या होगा 8 है, इवन नंबर है तो 4 एंड 5 का एवरेज, 3 एंड 5 का एवरेज, 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 4। क्या हुआ, मीन मेरा निकला 14, मीडियन इज 4, मोड इज व्हाट 2। इसका मतलब इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। दिस इज ट्रू फॉर ऑल। पॉजिटिव स्क्यूनेस में ये होगा ही होगा, जो एवरेज है वो मीडियन से ज्यादा होगा और जो मीडियन है वो क्या होगा मोड से ज्यादा होगा। मोड जो नंबर्स बार बार आ रहा है जिसका प्रोबेबिलिटी हाई है तो मोड यहाँ पे होगा, बिकॉज देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है ना। मीन आउटलायर से इम्पैक्ट होता है, मीन आउटलायर से इम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पे जो मीन है वो किस साइड लिखूं मैं, मोड के राइट साइड या लेफ्ट साइड? आप देखो बताओ मेरे को, मीन जो होगा मोड के राइट साइड या लेफ्ट साइड, बिकॉज आउटलायर्स कहाँ पे यहाँ पे राइट साइड, तो जो मीन होता है अपने को पता है वो आउटलायर के तरफ चला जाता है, तो यहाँ पे मेरा मीन होगा। तो मीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या मोड, तो उसके बाद क्या मीडियन, और उसके बाद क्या मोड। तो मीन इज टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट आउटलायर, उसके पहले क्या मीडियन और उसके पहले क्या। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा में क्या हुआ, यहाँ पे आपका मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन व्हाट मोड, एंड पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है टुवर्ड्स द राइट टेल स्क्यूड होता है, बट उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है जो होता है। वैसे अब नेगेटिव स्क्यूनेस लेते हैं। नेगेटिव स्क्यूनेस सब कुछ सेम रहेगा इसमें। नेगेटिव स्क्यूनेस में इस बार स्क्यूड या जो आउटलायर्स है वो कहाँ पे है, लेफ्ट साइड आउटलायर्स। एग्जाम्पल ऑप्शन सेलिंग, एग्जाम्पल क्या ऑप्शन सेलिंग। अगर तुम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेल कर देता है तो आपका एक्सट्रीम इवेंट्स क्या हो सकता है, दैट इफ इन केस ऑफ इफ यू आर सेलिंग द कॉल ऑप्शन एंड इफ द प्राइस राइजेस यू विल हैव व्हाट सब्सटैंशियल लॉस, यू विल हैव व्हाट सब्सटैंशियल लॉस। बट प्राइस एक दिन में इस तरीके से सिग्निफिकेंटली राइज होने का प्रोबेबिलिटी इज व्हाट लो, आपको लॉस होगा बट उसका प्रोबेबिलिटी क्या है लो, बिकॉज यार अचानक से प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता है, राइट, बिकॉज इफ यू आर सेलिंग दी ऑप्शन, अगर तुम सी माइनस कर रहा हो तो अचानक से प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ दैट उसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज एक्चुअली व्हाट लो। तो तुम मैक्सिमम टाइम क्या करेगा गेन, बट हाँ एक दो बार ऐसा इवेंट होगा जहाँ पे क्या होगा पूरा का पूरा पैसा अलॉन्ग मतलब आपका कैपिटल भी इरोड हो जाएगा, बट यस उसका प्रोबेबिलिटी इज व्हाट ऑप्शन सेलिंग कैन बी एग्जांपल ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस। नंबर्स ले रहा हूँ नेगेटिव स्क्यूनेस का मीन मीडियन मोड के लिए, नेगेटिव है ना तो से -40 -20 -1 फिर 1 फिर 2, -40 लिया -20 लिया -1 1 एंड 2। अच्छा यहाँ पे एक और 2 ले लेते हैं, अभी चाहिएगा मेरे को। मीन क्या होगा यहाँ पे 2 + 2 4 9.33 नेगेटिव। मीडियन क्या होगा, व्हाट विल बी योर मीडियन, मीडियन तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना -1 और मीडियन यहाँ पे, बिकॉज इफ आई टेक -1 + 1 तो मीडियन 0 हो जाएगा, मोड यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक काम करो थोड़ा सा नंबर्स को चेंज करते हैं, एक सेकंड वेट करना, अभी आप लिखना मत, मेरे को पहले देख लेने दो। मीन कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 60 3 + 2 5 6 60 -6 60 - 6 is 54
डिवाइडेड बाई -7.7। यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, मतलब और लेना है तो 3 3 हटा देता हूँ। मीडियन आ गया 1, मोड भी यहाँ पे वैसे 1 ही हो जाएगा फिर, ठीक है कोई बात नहीं है, नंबर्स को और चेंज कर सकता था मैं यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ पे बेसिकली बताना क्या था, मेन चीज आपको बताना था, इन केस ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस दिस इज योर मोड। मीन अगेन आउटलायर्स की तरफ जाएगा, मतलब मीन यहाँ पे होगा, और मीडियन मीन और मोड के बीच में। इन केस ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। क्या बोला? इन केस ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस सर जो मीन होगा ना वो मीडियन से कम होगा, और मोड से, और मीडियन जो है मोड से कम होगा। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट इक्वल आ रहा है मीडियन और मोड, वैसा नंबर्स लिया, बट हाँ अगर नंबर्स में और ज्यादा मैं छेड़ूंगा तो ऑब्वियसली आ जाएगा वो, कि जो मीडियन होगा दैट विल बी लेस देन व्हाट मोड। इन केस ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस आउटलायर इज ऑन द लेफ्ट साइड, जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, एंड मीन जो होगा मीडियन से कम एंड मोड से कम इन केस ऑफ नेगेटिव स्क्यूनेस। बट हाँ प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, आउटलायर्स रहेगा बट लो प्रोबेबिलिटी, राइट। तो स्क्यूनेस मतलब क्या हुआ, बेसिकली असिमेट्रिकल इन दी डेटा, एंड स्क्यूनेस कैन बी पॉजिटिवली स्क्यूड और इट कैन बी नेगेटिवली स्क्यूड। सैंपल स्क्यूनेस, सैंपल स्क्यूनेस का फॉर्मूला देखो, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब, बिकॉज यहाँ पे क्या है थर्ड ऑर्डर एवरेज है, डिवाइडेड बाई सैंपल एस डी का क्यूब इंटू एन विच इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब डिवाइडेड बाई सैंपल एस डी का होल क्यूब इंटू एन। जनरली देखो इससे फॉर्मूला से ये लोग सम्स पूछता नहीं है, बट आज जस्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सैंपल स्क्यूनेस अगर पूछता है सम्स में हाउ टू कैलकुलेट दैट, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एस डी का होल क्यूब इंटू व्हाट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सैंपल स्क्यूनेस का रेफरेंस होता है इज एब्सोल्यूट 0.5, एब्सोल्यूट मतलब मॉड 0.5। तो 0.5 से ज्यादा या 0.5 से कम अगर सैंपल स्क्यूनेस आता है, मतलब स्क्यूनेस क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो जो स्क्यूनेस का सिग्निफिकेंस होता है ना कि सर जो स्क्यूनेस है वो हाई है या लो है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट इज 0.5, वेदर पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, बिकॉज एब्सोल्यूट नंबर ले रहे हैं अपने। तो 0.5 पॉजिटिव से ज्यादा आ रहा है विच इज 0.8 0.9 एंड ऑल पॉजिटिव, या 0.5 से अगर कम आ रहा है तो वहां पे क्या लेंगे अपने स्क्यूनेस को सिग्निफिकेंट मानेंगे, राइट। तो सैंपल स्क्यूनेस नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर में वी विल कवर अबाउट द कटॉसिस है, बचा बचा वाला जो अपना कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन है वो अपने डिस्कस करते हैं।